अब हम लोग बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की, जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आने की संभावना है। कंप्यूटर में बाकी चीज़ें बाद में पढ़ लेना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लो, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। अभी साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर इंटरनेट की बात करेंगे। जितना जल्दी कंप्लीट उतना अच्छा, उतना ज़्यादा रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में साइबर स्पेस की। दुनिया भर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस कहा जाता है। इसको एक काल्पनिक नाम दिया गया है। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले बार कल्पना विज्ञान इमेजिनरी साइंस के लेखक विलियम गिब्सन ने किया था, जिनकी कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी थी, न्यूरोमैंसर, 1984 में किया था। इतना तो कोई वो नहीं है। अब यहाँ से मेन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है साइबर वॉरफेयर। किसी राष्ट्र द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के नेटवर्क में घुसकर वह संवेदनशील डाटा को चुराना, डाटा को नष्ट करना या क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। मतलब किसी राष्ट्र जो है वो किसी दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर अगर ऐसे काम करता है तो उसको साइबर वॉरफेयर कहा जाता है। इंटरनेट के बढ़ते महत्व ने साइबर वॉरफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इसी कारण इसे वायु, समुद्र, जमीन और अंतरिक्ष के बाद युद्ध का पांचवा क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर है साइबर क्राइम। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई भी गैरकानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। मतलब कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जो भी किया जाएगा वो अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग एक हथियार, लक्ष्य या दोनों रूप में किया जा सकता है। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग स्पैम की। स्पैम क्या होता है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्तियों द्वारा को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल जो है वो स्पैम कहलाता है। इसको जंक ईमेल भी कहते हैं। मतलब अनेकों व्यक्तियों को हम अवांछित तथा अवैध रूप से कोई मेल भेजेंगे तो वो स्पैम कहलाएगा। ठीक है, ये स्पैम जहां भी दिखे उसे मेल से कनेक्ट कर देना। यह ईमेल संदेश का अभेदकारी विवरण है जो ईमेल तंत्र में सदस्यता के ओवरलैपिंग से संभव होता है। स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी तरह का नुकसान पहले नहीं पहुंचाते। वास्तव में स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है जिसे हजारों की संख्या में इंटरनेट पर भेजा जाता है ताकि वे इंटरनेट उपयोगकर्ता की साइट पर बार बार प्रदर्शित हो सके। स्पैम मुख्यतः विज्ञापन होते हैं जिसे सामान्यतः लोग देखना नहीं चाहते हैं, अतः इसे बार बार भेजकर उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। चूंकि स्पैम भेजने का खर्च उपयोगकर्ता, क्लाइंट या सर्विस प्रोवाइडर पर पड़ता है, अतः इसे विज्ञापन के एक सस्ते माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले स्पैमर को पकड़ पाना कठिन होता है। स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है। आपको पता होगा कि जो अनजान या अननोन पते से बार बार भेजेगा ईमेल तथा उसके अटैचमेंट को बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है। अगर कोई मेल आपके पास आता है और बिना अनजान पते से बार बार आ रहा है तो उसे बिना खोले ही डिलीट कर दो, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्पैम का मतलब क्या हो गया? जो अवांछित रूप से आया ईमेल है, बार बार किसी व्यक्ति ने ईमेल किया है आपको जिसको आप नहीं जानते और वो केवल अपना प्रचार करने के लिए बार बार ईमेल कर रहा है, उसको स्पैम कहते हैं। उसको जंक ईमेल भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम कुकीज की। जब भी हम लोग वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेज देता है, एक छोटी जो डाटा फाइल होती है। कुकीज क्या है? कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर कर देती है। मतलब जो वेबसाइट हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी उपयोगकर्ता हैं, लोग उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर और इंटरनेट को, उसके कंप्यूटर पर स्टोर कर देती हैं। ठीक है, कुकीज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करती है। इनके सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उनकी खोजी गई वेबसाइटों के विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित करते हैं। अगर वही उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्राथमिकता को वेबसाइट पर
प्रस्तुत करता है। मतलब ये क्या है, आपकी जो चीज़ें हैं इनको वेबसाइट पर स्टोर कर लेते हैं, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को, कि आप किस वेबसाइट पे ज़्यादा जाते हैं। तो उस वेबसाइट पे जब ज़्यादा जाएंगे तो आपकी जो प्रेफरेंस आप अक्सर चूज़ करते हैं वो आपको ये पहले ही दिखा देगा। इसको ही कुकीज़ कहा जाता है। कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता के यूज़र नेम और पासवर्ड को भी याद रखते हैं, जिससे बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कई बार लॉगिन करें तो उसमें आ जाता है रिमेंबर पासवर्ड, कि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आपकी पासवर्ड को रिमेंबर रखे ताकि बार बार आपको लॉगिन ना करना पड़े। इसी प्रकार कुकीज इंटरनेट उपयोग को आसान बनाता है। कुकीज सामान्यतः नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इनका उपयोगकर्ता की रुचि के अनुरूप वेबसाइट पर विज्ञापन भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ जो कुकीज होते हैं वो खराब होते हैं, क्योंकि वो उपयोगकर्ता के सूची की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको दूसरे द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण रखकर गोपनीयता को भी भंग कर देते हैं। हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कुकीज़ को चालू या बंद कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आता है कुकीज़ ऑन कुकीज़ ऑफ का। फिर बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर। यह एक लोकल नेटवर्क है से जुड़ा हुआ सर्वर है, जिसमें कंप्यूटरों के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध को निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार सही पाए जाने पर ही मुख्य सर्वर को भेजता है। मतलब इसमें यह है कि कौन वो पहले जांच करेगा और जांच करने के बाद ही अगर उसको सही लगा तभी जो है इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध को मुख्य सर्वर को भेजेगा। इस प्रकार मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच ये एक फिल्टर का काम करता है। ठीक है ना, फिल्टर है ये सर्वर और उपयोगकर्ता के बीच। तथा ये जो अनाधिकृत उपयोगकर्ता हैं, मतलब जो अनऑथराइज यूजर्स हैं, उनसे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जो ऐसे यूजर हैं जिनको आना नहीं चाहिए, अनऑथराइज्ड हैं, तो उनको नहीं आने देता है। प्रॉक्सी सर्वर एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य यही होते हैं कि वेबसाइट को प्रतिबंधित करे, अवांछित वेब पेज से, मालवेयर या वायरस से, मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखे और डाटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाए और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखे। फिर है फायरवॉल। मतलब एक वॉल जैसी। वॉल क्या करती है, सेपरेट करती है दो चीज़ों को। इसी प्रकार से यह एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर या नेटवर्क में अनऑथराइज यूजर्स के प्रवेश को रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर तथा नेटवर्क का डाटा उपयोग करने देता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी कंप्यूटर या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार से हो सकता है। यह सामान्यतः नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है और कंप्यूटर को नेटवर्क खतरों जैसे वायरस, वॉर्म, हैकर आदि से बचाता है। ठीक है। फायरवॉल किसी नेटवर्क या लैन को इंटरनेट की सुरक्षा खामियों से बचाता है। फायरवॉल जो है इनकमिंग डाटा की जांच करता है, यूजर नेम तथा पासवर्ड के जरिए अनाधिकृत यूजर्स को आने नहीं देगा और केवल अधिकृत यूजर्स को ही आने देगा और इंटरनेट पर लैन की गोपनीयता भी बनाए रखता है। फिर होता है कंप्यूटर वायरस। वायरस सबको पता है कि एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे किसी वैध प्रोग्राम के साथ जोड़कर इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है और अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट को खोलने पर सक्रिय होता है। सिर्फ ईमेल आया तो फिर वो नहीं फैलेगा वायरस आपके कंप्यूटर में, लेकिन अगर उस ईमेल में कोई अटैचमेंट है उसको आप खोल देंगे तो फिर वो आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा। जब वायरस सक्रिय होता है तो कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं इसको स्थापित कर लेता है और मेमोरी के खाली स्थान में फैल जाता है। कुछ वायरस स्वयं को बूट सेक्टर से जोड़ लेते हैं। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। तो कई वायरस काफ़ी समय पश्चात भी डाटा व प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने पर उसके साथ लगा वायरस भी कंप्यूटर को प्रभावित करता है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, अतः एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसकी हार्डवेयर को ये प्रभावित नहीं करता। ये वायरस मेमोरी में घुस के खुद को स्थापित कर लेता है और राइट प्रोटेक्ट मेमोरी तथा कंप्रेस डाटा फाइल को प्रभावित नहीं कर सकता।
बात करते हैं वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी, अब हम कई सारे वायरस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले होता है वायरस, और हम इसकी ही बात करेंगे अब वायरस के कुछ चीज़ों पर। सबसे पहले वॉर्म है, मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो खुद की कॉपी खुद बना लेता है। वॉर्म यानी कीड़ा, मतलब एक कीड़ा कई सारे कीड़े बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए जैसे कीड़ा कीड़े बना रहा है, ऐसे कंप्यूटर का वायरस अपनी कॉपी खुद बनाए कई सारे वायरस बना रहा है जो कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने का काम कर रहे हैं। वॉर्म जो है वायरस किसी नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग करके फैलता है, कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है, मेमोरी में स्थान घेर लेता है। वॉर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है, मेमोरी क्रैश हो जाती है। फिर है मालवेयर। मालवेयर एक दोषपूर्ण यानी मैलासियस सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर छेड़छाड़ करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर आदि मालवेयर के ही उदाहरण हैं। फिर है ट्रोजन हॉर्स, मतलब ये एक प्रकार का वायरस है जो सबसे पहले खुद को क्या दिखाएगा कि वो बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है, जैसे गेम, यूटिलिटी, प्रोग्राम आदि। जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में अन्य कार्य संपादित करता है। इसका उपयोग अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने का और उनका इस्तेमाल करने के लिए होता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता, ध्यान रहा, वॉर्म अपनी कॉपी स्वयं बनाएगा, ट्रोजन हॉर्स नहीं बनाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है? बहुत अच्छा है गेम या कुछ सॉफ्टवेयर फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत अच्छा है, फिर अपन उसको ले लेंगे अपने कंप्यूटर में, तो फिर वो वायरस वहाँ पे सक्रिय हो जाएगा। मतलब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि हाँ वायरस तो है अंदर, लेकिन उसको इस तरह शो किया जाता है कि बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर है। फिर है की लॉगर। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये की आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए जो बटन होते हैं, जो कीज़ होते हैं, उसका रिकॉर्ड रखता है। मतलब जो बटन आप दबाएंगे, जितने कीज़ आपने दबाए, उसका रिकॉर्ड रखेगा। इस रिकॉर्ड का उपयोग बाद में किसी गुप्त सूचना, कोड या पासवर्ड की अनधिकृत जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उसे गलत प्रयोग करने के लिए करता है। की लॉगर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है क्योंकि इसे उपयोगकर्ता की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। मतलब इसमें क्या है, वो बटन जब दबाओगे आप तो वो बटन वो की मेमोरी स्टोर कर लेगा, तो जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो सब वो पता कर लेगा, की लॉगर। फिर स्पाईवेयर। स्पाई यानी होता है जासूस। तो यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूसी स्पाई करना होता है। यह दोषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में घुसकर छोटी छोटी सूचनाएं जैसी ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, जो वेबसाइट आपने देखी हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करता है। की लॉगर जो है वो एक स्पाईवेयर का ही उदाहरण है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करती हैं। ठीक है, स्पाईवेयर मतलब जासूसी करना। फिर हैकर। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र, प्रणाली या प्रणाली की कार्यपद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। पता है आपको हैकर क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा कमियों को पता लगाकर उसमें घुसकर अनाधिकृत प्रयोग करता है। नेटवर्क में घुसकर डाटा, सॉफ्टवेयर छेड़छाड़ी करने को ही हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग के कारण के अधिकृत उपयोगकर्ता जो होते हैं नेटवर्क और संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता, इसको कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS। मतलब जो हैकिंग के कारण क्या हो रहा है, जो ऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं बेचारे, वो नेटवर्क का और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। जब वो काम करने जाते हैं तो उसको उनकी सर्विस डिनाइल हो जाती है, जिसको डिनाइल ऑफ सर्विस DOS कहा जाता है। हैकर को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। कुछ अच्छे होते हैं जिन्हें व्हाइट हैट हैकर कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए उनको बुलाया जाता है। कई बार सरकार खुद कुछ हैकरों को बुलाती है कि क्या क्या दिक्कतें हमारे सिस्टम में वो बताओ, तो वो जो अच्छा काम करने वाले हैकर होते हैं उन्हें कहा जाता है व्हाइट हैट हैकर। सॉफ्टवेयर के उपयोग को जारी करने से पहले उसकी कमियों को उजागर और जो ठीक कर देता है सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए जारी करने से पहले उसकी कमियों, मतलब उसके उपयोग के लिए जारी करने से पहले उसकी कमियों को जो बता देता है और ठीक कर देता है, वो होता है ब्लू हैट हैकर। और किसी अवैध कार्य करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करने वाले का व्यक्ति को कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। मतलब व्हाइट हैट हैकर सबसे अच्छा है, ब्लू हैट हैकर अच्छा है। ये व्हाइट हैट हैकर अच्छा है जो सुरक्षा कमियों को पता लगा रहा है, ब्लू हैट हैकर जो उनको ठीक कर रहा है, और ब्लैक हैट हैकर जो खराब काम कर रहा है। तो व्हाइट हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर अच्छे हैं और ब्लैक हैट हैकर खराब हैं। उसके बाद है क्रैकर। कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सैन लगाकर
जो अनाधिकृत प्रयोग करता है उसे क्रैकर कहते हैं। इसको ही ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं।